हिंदू शास्त्रों में हर मास किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। ऐसे ही सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है। इस माह में पूजा और उपासना से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि इस साल सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और इस महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत की डेट। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना महत्व बताया गया है, क्योंकि हर महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए समर्पित है। इस माह में शिव जी आराधना की जाती है और साथ ही व्रत रखा जाता है। ऐसा करने से इस माह में भोलेनाथ कृपा बरसती है। कहते हैं कि इस महीने में सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भगवान शिव की उपासना शुभ फल प्रदान करती है। सावन में सोमवार और मंगलवार का दिन बहुत खास माना जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। वहीं सावन में मंगलवार का दिन मां पार्वती को समर्पित है। सावन के मंगलवार माता पार्वती को समर्पित मां गौरी का व्रत किया जाता है। हर आषाढ़ की पूर्णिमा बाद सावन का महीना शुरू जाता है। सावन में भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करने से भी भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जानें सावन कब से शुरू होने वाला है और सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, कब से शुरू हो रहा है। सावन मानसून या सावन का महीना हिंदुओं के लिए बहुत ही शुभ महीना होता है। इस साल सावन सोमवार 2024 22 जुलाई को शुरू होगा और 19 अगस्त को समाप्त होगा। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार सावन का शुभ महीना 5वें महीने में आता है, जिसे श्रवण का महीना भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब की बार सावन में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं और ये सोमवार कब कब आएंगे। 22 जुलाई 2024 सोमवार सावन शुरू होगा। पहला सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई 2024 सोमवार। दूसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त 2024 सोमवार। तीसरा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त 2024 सोमवार। चतुर्थ सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त 2024 सोमवार। पांचवां सावन सोमवार व्रत सावन समाप्त होगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्यों खास है सावन का सोमवार। सावन महीने में सोमवार के दिन न भगवान शिव के भक्त विधिपूर्वक व्रत रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सावन में सभी शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने के लिए मिलती है। सावन सोमवार को सभी भक्त मंदिर जाते हैं और भगवान शिव को दूध और फल चढ़ाते हैं। भगवान शिव को सबसे अधिक बेर या बेर पसंद है। यही कारण है कि ये फल सावन सोमवार 2024 पर भक्तों द्वारा चढ़ाए जाने प्रसाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या सावन में 16 सोमवार व्रत शुरू कर सकते हैं? सावन सिर्फ एक महीने के लिए मनाया जाता है, लेकिन सावन सोमवार व्रत भक्तों द्वारा सावन के पहले सोमवार से शुरू करके लगातार 16 सोमवार तक रखा जाता है। 16 सोमवार के व्रत अधिकतर अविवाहित महिलाओं द्वारा मनचाहा वर पाने के लिए किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना गया है। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। उनका एक स्वरूप महिष भी। महिष को बैल भी कहते हैं। जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। शिव जी के साथ नंदी की पूजा जरूरी। कई लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन शिव जी के साथ उनकी पूजा भी करना जरूरी है, अन्यथा शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। बैल की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। शिव जी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात आप नंदी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। क्यों बोलते हैं? नंदी जी के कान में मनोकामना। शिव मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने के बाद वहां शिव जी के सामने विराजित भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं और अंत में उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। कहते हैं कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसीलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं।
जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग न हो, इसीलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को कह देते हैं। नंदी जी से कहीं गई बात शिव जी तक पहुंच जाती है। इसीलिए मंदिरों में नंदी जी के कान अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। कहते कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व उनका पूजन करें। नंदी के बाएं कान में मनोकामना कहने का अधिक महत्व है। हालांकि किसी भी कान में कह सकते हैं, नंदी के कान में मनोकामना बोलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मनोकामना कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होंठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी जी के कान में किसी भी व्यक्ति की बुराई या किसी का बुरा करने की बात न कहें। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंट भी देनी चाहिए। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्यारा होता है। इस महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में भक्त उपवास आदि कर शिव जी की भक्ति करते हैं। साथ ही कोई तंत्र मंत्र और ज्योतिषीय उपायों से शिव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है। यदि आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आज आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सावन में रोज गाय को चारा खिलाना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो पाए तो किसी भी गौशाला में जाकर पूरे 30 दिन के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। अगर संभव हो तो स्वयं गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। इन आसान उपायों से बहुत अधिक फायदा मिलता है। आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती हैं, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग का जलाभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें। इस उपाय से सावन में बहुत जल्द ही फल मिलते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो सावन में रोज गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से बीमारी जल्दी ही ठीक होने लगती है। डिप्रेशन की समस्या से निजात पाने के लिए सावन में इस छोटे से उपाय से लाभ मिल सकता है। सावन के हर सोमवार को चावल और गाय के दूध से बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर हो जाता है। धन लाभ के लिए सावन के महीने में रोज 1 मुट्ठी चावल शिवजी को चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटे हुए न हो। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं, तो सावन में पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सावन में रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बेलपत्र कटा फटा न हो। बेल के वृक्ष में कुबेर का स्थान माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते हैं।